देखो हम समझाते हैं। जब कोई न्यूमेरिकल दिया होता है तो वो न्यूमेरिकल किसी एक एयरक्राफ्ट के लिए डिसाइड किया गया होता है, ठीक है? तो उस एयरक्राफ्ट में क्या होता है, जितने दूर पे सीजी है और जितने दूर पे एसी है, मतलब एरोडायनामिक सेंटर और सीजी का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, वो लोकेशन अपना हमको पता रहता है, ठीक है? हाँ अब होता क्या है कि अगर आपके सीजी का लोकेशन चेंज हो जाता है या किसी वजह से कोई भी और पैरामीटर चेंज होता है, तो हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो डीसीएम बाई डी अल्फा है वो बताता है कि हमारा स्टैटिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। मतलब हमारा एक बार जो जहाज बन गई ना, तो हम लोग ये हाँ कंसीडर करते हैं कि उस जहाज में एक पर्टिकुलर अमाउंट की स्टेबिलिटी हम दे दिए, हाँ। मतलब कि जहाज में इतनी स्टेबिलिटी हम दे दिए। हाँ, एक बात और है, जहाज में आप जो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही की जाती है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स अगर आप चेंज कर दें, जैसे आप विंग को इधर उधर कर दें या एरिया वगैरह चेंज कर दें या फिर टेल का एरिया वगैरह, मतलब कुछ अगर ऐसे चेंजेस कर दें जो कि मैन्युफैक्चर में चेंज आ जाए, तो आपकी हाँ स्टेबिलिटी चेंज होती है। लेकिन हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें जहाज का विंग वगैरह तो चेंज नहीं किया जाता, हाँ सर। जहाज के विंग को छोटा नहीं करते, जहाज के एरिया को छोटा नहीं करते, मतलब जहाज का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको चेंज नहीं किया जाता। हाँ उस तो इसीलिए जो डीसीएम बाई डी अल्फा है या डीसीएम बाई जो डीसीएल है, वो बताता है जहाज की स्टेबिलिटी को। तो वो चीज चेंज नहीं होती क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो वही रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो बदली नहीं है। ओके सर। तो हाँ स्टेबिलिटी जो हम आप एक बार प्रोवाइड कर दिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वो स्टेबिलिटी जहाज में हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है। इसी के हिसाब से ही हम लोग ये मान के चलते हैं, चलो भैया मेरा डीसीएम बाई डी अल्फा कांस्टेंट हो गया। तो अब ओके। जो भी पैरामीटर्स बाकी चेंज हो रहे हैं, वो हाँ पैरामीटर्स के चेंज होने से भले कुछ चेंज हो जाए लेकिन जहाज की स्टेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है। इसी का हम लोग फायदा उठाते हैं कि अलग अलग सीएल जब होता है तो आपको उस पर अलग अलग मोमेंट तो मिलते हैं लेकिन हाँ स्टेबिलिटी चेंज नहीं होती है। हाँ सर, तो वही हो रहा था वो न्यूमेरिकल में। हाँ सेम हाँ। मतलब अलग मोमेंट भी यूज कर रहा है, लिफ्ट भी उसके लिए कर रहे हैं, तो वही आ रहा है आंसर सर। अच्छा, अब जैसे मान लो कि तुम अगर किसी एक पर्टिकुलर अल्फा पे जहाज को उड़ा रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा हाँ कोई ना कोई सीएल होगा, तो उस सीएल हाँ पर सर। कोई ना कोई सीजी के अबाउट मोमेंट भी होगा। अगर तुम वो अल्फा हम्म, चेंज करते हो तो सीएल भी चेंज हुआ, तो कोई ना कोई मोमेंट भी नया आ जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में तुम जहाज के कंस्ट्रक्शन को तो चेंज नहीं किए ना। हाँ सर। हाँ, और मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे तुम उसको जितनी स्टेबिलिटी देना चाहते थे उतनी स्टेबिलिटी दे के रखे हो। हाँ तो मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि चलो मेरा कुछ भी चेंज होगा लेकिन स्टेबिलिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस तरह के न्यूमेरिकल हमारे गेट में नहीं पूछे जाएंगे जिसमें कि स्टेबिलिटी को ही चेंज कर दिया जाए। ओके सर। ठीक है, और अगर स्टेबिलिटी चेंज होती है तो भी पता है हमको कि न्यूमेरिकल तो मेरा इक्वेशन तो मेरा है ही है, हमारा सीएमएक्स और सीएल वाला इक्वेशन। तो हाँ अगर मान लो कि टफ क्वेश्चन बनता है और वो लोग स्टेबिलिटी ही चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सीएम एक्स वाला जो इक्वेशन हम दिए हैं जिसमें सीएल और सीडी का टर्म आया हुआ है, उस हाँ इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस प्रकार कि हमारा सीएम बाई सीएल, मतलब सॉरी डीसीएम बाई डी अल्फा, सॉरी डीसीएम बाई डी सीएल का टर्म मिल जाए हमको। तो उसको हम केस वन कर देंगे। फिर जो नया सिचुएशन दिया रहेगा उसके लिए उसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और डीसीएम बाई डीसीएल फिर से मिला देंगे। और हमको पता चल जाएगा कि ठीक है, पहले केस की स्टेबिलिटी और दूसरे केस की स्टेबिलिटी में कितना किस तरह का, मतलब टफ क्वेश्चन इस तरह का बनाया जा सकता है। हम लोग अपने ओके। यूनिवर्सिटी लेवल में मतलब मल्टीपल स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। जैसे हाँ हमारा जो एक बेसिक डिजाइन होता है कन्वेंशनल डिजाइन, उसमें टेल पीछे लगता है। अब उस टेल को पीछे से हटा करके अगर आगे लगा दें, उसको कौन सा तो कंट्रेशन बोलते हैं ना, कैनाट कंट्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है? तो अब हाँ कैनाट कर दें उसको तो फिर स्टेबिलिटी के इक्वेशन में कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा, बस हमको उसके स्टेबिलिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो अब उस समय डीसीएम बाई डीएल्फा सेम नहीं रहा। तो कहने का मतलब यह है कि हम थोड़ा शायद ज्यादा इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। हम लोग हाँ। को गेट में जो इक्वेशन आने वाला है उसमें 99.99% चांस है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही रहती ओके सर। है ना? हाँ, और कोई डाउट हो तो और पूछ लो। और सर ये उस वही क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया था हम्म आपने, वो भी मेरे को नहीं समझा। मैं हम्म। फोटो भेजू आपको? हाँ भेज दो, व्हाट्सएप में देख लेते हैं। हाँ सर, एक मिनट। हम्म। हाँ, तो देखो इस ग्राफ में ये बताया गया है कि अगर आपका जो सीएम है, ठीक है, हाँ वो सीएम अगर एसी के अबाउट लग रहा है, मतलब एरोडायनामिक सेंटर के अबाउट, हाँ तब तो आप चाहे अल्फा चेंज कर दीजिए, चाहे सीएल चेंज कर दीजिए, कुछ भी चेंज कर दीजिए, आपका सीएम सीजी के सीएम जो है एसी के अबाउट चेंज नहीं होता है ना? तो हाँ सर। इसीलिए जो सीएम ए वाली लाइन है वो कांस्टेंट लाइन है।
लेकिन जो आप सीएम के साथ सीएल का ग्राफ देख रहे हैं, जो नीचे वाला ग्राफ देख रहे हैं, उसमें उसका स्लोप पॉजिटिव रखा गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि पॉजिटिव ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो वो हमारे लिए स्टैटिक स्टेबल नहीं रहेगा, वो हमारे लिए स्टैटिक अनस्टेबल हो जाएगा, स्टैटिकली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम लोग इसलिए लिए हैं कि ताकि हम ये बता सकें कि इस तरह का ग्राफ अगर आप अपने इस तरह का डिजाइन अगर आप अपने एयरक्राफ्ट में डालते हैं तो वो डिजाइन अनस्टेबल रहेगी। कौन सा वाला ग्राफ है? सेकंड नीचे वाला, हाँ नीचे वाला जो ग्राफ आप दिए हैं, क्योंकि इसमें स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कैसे, आप देखिए उसका एंगल लेस देन 90 डिग्री है ना, ये मतलब एंगल ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ हाँ। उसका एंगल लेस देन 90 है। तो लेस देन 90 के लिए आपका जो स्लोप है, मतलब जो tan थीटा आता है वो मतलब पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए आप कहीं भी और डायग्राम देखेंगे, सीएम और अल्फा का डायग्राम आपके पेज में कहीं पे लिखा होगा, उसमें उल्टा है, मतलब 90 प्लस पे उसका स्लोप रहेगा। ओके, है ना। तो जब 90 प्लस का स्लोप रहता है तो उस तरह के एयरक्राफ्ट स्टैटिकली वो होते हैं, क्या कहते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। हाँ, तो उसमें मतलब हाँ बोलिए, हाँ आप बोलिए। जब मैं मतलब पूछना था, वो क्वेश्चन में पूछा था कि ग्राफ प्लॉट करने बोला है हमें, हाँ जो आंसर आया उसके बेसिस हाँ। पे, तो वही मेरे को पूछना था, ये हमारा -0.04 कैसे आया, मतलब प्लॉट ही कैसे किया ये ग्राफ? अच्छा, मेरे को वही नहीं समझा था। देखिए हम लोगों को ना इसमें एक सीएम नॉट की वैल्यू चाहिए होती है। हाँ, तो सीएम नॉट की वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, कब की वैल्यू को हम सीएम नॉट की वैल्यू कहते हैं? जब लिफ्ट 0 होगा हमारा। जब हमारा अल्फा 0 होता है, तो जब हमारा अल्फा 0 होता है, हम ये मान के चलें अगर सिमेट्रिकल एयरफॉइल है तो सीएल भी 0 होगा। या फिर आप अल्फा का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, आप किसी भी रैंडम एयरफॉइल के लिए अगर बात करें, तो जब सीएल 0 होना चाहिए तो उस समय सीएम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो उस समय जो सीएल की वैल्यू होगी वही सीएम नॉट होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो सीएमएक्स वाले इक्वेशंस होते हैं, उन इक्वेशन, एक्चुअली सीएम होता क्या है, सीजी के अबाउट का मोमेंट होता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सीएल की किस वैल्यू पर सीएम, मतलब सीएल अगर 0 कर दिया जाए, सीएल अगर 0 कर दिया जाए तो सीएम की वैल्यू कितनी आएगी? सीएल सर रिपीट करो एक बार। सीएल को अगर 0 कर दिया जाए तो सीएम की वैल्यू कितनी आएगी, वही हमारा सीएम नॉट है। तो वो हमने कैलकुलेट किया था, वो हमने कैलकुलेट किया था। हाँ, तो सीएम नॉट की वैल्यू ग्राफ में आप वहां देखिए नीचे टिक किया गया है, वहां पर सीएम नॉट लिखा हुआ ना, आपने रेड कलर से लिखा हुआ है सीएम नॉट। हाँ, वो सीएम नॉट हो गया। अब उसके बाद उसी ग्राफ से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा सीएल का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर सीएम सीजी 0 होगा। सीएल का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर सीएम सीजी 0 होगा, मतलब कि सीएल की वो वैल्यू जिसके अबाउट कोई मोमेंट नहीं लग रहा है सीजी के अबाउट, है ना। हाँ, तो फिर उसी इक्वेशन में आप सीएम एक्स को, मतलब सीएम सीजी को आप 0 पुट कर दीजिए और बाकी डेटा पुट कर दीजिए और सीएल की वैल्यू निकाल लीजिए। और ध्यान रहे कि जो भी प्रोसेस किया जाएगा एक ही इक्वेशन यूज होगा, और उस इक्वेशन में जो डीसीएम बाई डीसीएल है वो कांस्टेंट रहेगा हर बार। तो शुरू में जो टेबल दिया हुआ था उस टेबल का इस्तेमाल करके आप डीसीएम बाई डीसीएल शुरू में ही निकाल के सेव कर लेंगे। हाँ सर, मतलब वो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, हाँ कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें, मतलब इस क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से हम लोग बात करें, वो तो कोई भी क्वेश्चन में कैसा वो पूछ रहे हैं वो तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन डीसीएम बाई डीसीएल एक्चुअली है क्या, थोड़ा आप डिटेल में जाइए। तो डीसीएम बाई डीसीएल का दो मतलब है, एक तो हुआ उसका फिजिकल मतलब। तो फिजिकल मतलब ये है भाई कि वो बताता है कि किसी एयरक्राफ्ट में कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है, मतलब कितना बढ़िया स्टेबल है, कितना बढ़िया स्टेबल नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो बढ़िया स्टेबल है, ज्यादा नेगेटिव है तो और बढ़िया स्टेबल है, एकदम मतलब चकाचक नेगेटिव है तो और बढ़िया स्टेबल है। लेकिन अगर आपको निकालना है तो मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा ना कि वो वैल्यू निकले ही कैसे। तो उसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो वो स्टैटिक मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आपको ध्यान होगा स्टैटिक मार्जिन से निकालते हैं डीसीएम बाई डीसीएल, है ना। या फिर हमको डीसीएम का मतलब क्या होता है, CM2 CM1, करेक्ट, मतलब दो हमको पता हो सीएम की वैल्यूज, और वो दो सीएम की वैल्यूज किस सीएल के लिए हैं वो सीएल की वैल्यूज पता हो, मतलब CL1 CL2 CM1 CM2, और उसको हम पुट कर देंगे डीसीएम बाई डीसीएल में पुट कर देंगे, वहां से निकल जाएगा डीसीएम बाई डीसीएल। तो जो टेबल दिया हुआ था सीएल और सीएम का, उसमें से कोई भी दो वैल्यूज पिक कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा डीसीएम बाई डीसीएल के लिए। ओके सर। तो हम जो टेबल दिए थे उसमें 3-4 वैल्यूज दी हुई थी, तो उसमें कोई भी दो वैल्यूज चूज कर लीजिए, आंसर सेम आएगा डीसीएम बाई डीसीएल के लिए, ठीक है। हाँ हाँ सर। और सर ये सीएम नॉट अगर हमारा ये आ रहा है -0.04, तो लिफ्ट ये सीएल 0 रहेगा इसमें। सीएम नॉट, हाँ एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन अपना।
सीएम नॉट हमारा नेगेटिव आ रहा है। -0.04 आ रहा है, हाँ तो उसके लिए हमारा CL 0 है। असल में देखिए, आप सवाल को उल्टा सोचिए, मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट को उल्टा बोल रहे हैं। सीएल जब 0 है तब आपका हाँ सीएम नॉट बन जा रहा हाँ सर। है ना। जब हाँ सीएल हाँ 0 है तब आपका सीएम नॉट बन जा रहा है, और सीएम नॉट की वैल्यू आप निकाले हैं तो वो नेगेटिव आया है। वैसे वो कंसेप्ट में मैं ग्राफ को देख के बोल रहा था ना, इसलिए शायद वो उल्टा हो अच्छा, अब देखिए, ये जो सीएम नॉट का नेगेटिव होना, ये फ्लाइट के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो हम लिखवाए हैं शुरू में, मतलब स्टेबिलिटी के पढ़ाते टाइम, जब हम क्लास हाँ। दे रहे थे लेक्चर में 2-3 महीने पहले, तब पढ़ाए थे कि एक्चुअली स्टेबिलिटी में 2 चीजें ध्यान रखी, मतलब इस चैप्टर में 2 चीजें ध्यान रखी जाती हैं रियल में जब हमारा जहाज उड़ता है तो अगर कमर्शियल जहाज आप उड़ा रहे हैं तो सीएम नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, और जो हमारा सीएल है, सॉरी डीसीएम बाई डीसीएल है, वो नेगेटिव होना चाहिए। हाँ। अब सीएम नॉट पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, ये सब डिटेल में हम वीडियो में समझाए हुए थे, आप उसको एक बार रिविजिट कर लीजिएगा अगर डाउट हुआ तो, ओके। है ना। हाँ सर। और कोई डाउट? नहीं सर, और ये ना नेक्स्ट वाला यही क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, तो उसमें अभी मैंने वापस उसको देखा नहीं एक बार, लेकिन उसमें भी है मेरा डाउट सर कि हमने वो लिफ्ट 0.5 क्यों लिया था। अच्छा, मैं तो पूछा था, लेकिन वो बाद में वापस में कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अभी आपको जो समझाया गया है उसकी हाँ। वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट अभी बना हुआ था, बिगड़ा हुआ था, जो अभी दुरुस्त हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो आप उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी रिविजिट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डाउट है उसको भी अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर नहीं समझ में आता है फिर हमसे बात कीजिए, फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। हाँ सर ठीक है। ठीक है, हाँ। और आप तो कह रहे थे छोटा डाउट है, इसीलिए हम बोले फोन पे आ जाइए, फोन पे हम डिटेल कर देंगे, व्हाट्सएप पे ऐसे इतना डिटेल हम कैसे बात करेंगे बताइए। हाँ सर चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। So all the students listening this audio clip, you all can join for 2023 batch, and you just go to description and you will come to know about my institute and what are the courses I am running. So you should definitely go to the playlist. All the playlists are arranged below in the description. You should definitely go to the playlist where I have given gate guidance playlist. You have all the several videos, and particular this video for 2023 admission you should watch. And if you're interested, then give me a WhatsApp, and on WhatsApp message I will give you the fees details.